हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल्स प्रेप। आप लोगों का स्वागत है सिविल्स प्रेप पे। मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का यहाँ पर। डियर, आज की क्लास में हमारा डिस्कशन है रीजनिंग पर। एंड रीजनिंग में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज डायरेक्शन डिस्टेंस, जिसको हिंदी में बोला जाता है दिशा और दूरी। तो इस टॉपिक में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं आपके क्लियर करूंगा। अगर आपके वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आपके लिए टॉपिक बहुत आसान होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे और इस टॉपिक को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो देखिए, बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे उनको सॉल्व किया जाएगा, कैसे उनको समझना है, ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो डियर, सबसे पहले हमें सीखना होगा इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में। जब हम बात करते हैं तो हमें ये मेन डायरेक्शंस के बारे में पढ़ना होता है, जिसमें हम लोग जानते हैं कि ये वाली डायरेक्शन हमारी एज पर द मैप ईस्ट होती है, ये वाली डायरेक्शन वेस्ट होती है, अपर डायरेक्शन है हमारी नॉर्थ होती है, एंड नीचे जो होता है दैट इज साउथ। तो हमें एक चीज तो बहुत ही अच्छे से क्लियर है कि चार मेन डायरेक्शन होती हैं, इसके अलावा चार सब डायरेक्शंस होती हैं, जो कि होती है आपकी ये, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, जो कि नॉर्थ और ईस्ट को मिलाकर बनी हुई होती है। इसको बोलते हैं हम लोग साउथ ईस्ट, जो साउथ और ईस्ट के बीच में होती है। इस वाली डायरेक्शन को बोलते हैं साउथ वेस्ट, जो कि साउथ और वेस्ट के बीच में है। ये नॉर्थ वेस्ट, तो जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होगी वो हमारी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। अच्छा, अब एक चीज समझिएगा डियर, यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट दिख रहा है आपको, तो ये जो सेंटर पॉइंट है हम इसको क्वेश्चन पॉइंट भी बोल सकते हैं। अब आप कहेंगे सर क्वेश्चन पॉइंट क्यों? डियर, जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो वो आपका ये सेंटर पॉइंट बन जाएगा इन डायरेक्शंस को टारगेट करते हुए। यानी जैसे आपसे पूछ लिया अमित ने कहीं चलना शुरू किया और किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचा, तो वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में, या वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचने के लिए किस डायरेक्शन में चलेगा। तो यानी जहां से क्वेश्चन पुट अप हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर पॉइंट हो जाएगा। बस हमें ये याद रखना है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बेसिक चीज तो बहुत जरूरी है आपको समझाना, वो मैं आपको समझा देता हूँ। डियर, अगर आप नोटिस करेंगे तो ईस्ट डायरेक्शन जो होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन होती है वेस्ट। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और जो नॉर्थ डायरेक्शन होती है दैट इज अपोजिट टू साउथ, यानी नॉर्थ जो है वो हमारी साउथ के अपोजिट है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, तो डियर नॉर्थ के अपोजिट क्या होता है, साउथ। ईस्ट के अपोजिट क्या होता है, वेस्ट। तो यानी नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट होता है साउथ वेस्ट। इसी तरह से यहां पर अगर आप देखिए ये होता है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट के अपोजिट क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट के अपोजिट नॉर्थ वेस्ट। तो यानी अगर हम इन डायरेक्शंस की बात करें तो ये मेन डायरेक्शंस हैं, इनके बारे में हमें समझना है और बहुत ही बेसिक से समझना है। तो सबसे पहली चीज मैं जानता हूं कि बच्चे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां होती है, ट्रेवल करने में, डिस्टेंस मेजर करने में। तो क्वेश्चंस किस टाइप से आएंगे पहले इस पे बात करते हैं। डियर, पहला क्वेश्चन बनता है डायरेक्शन बेस्ड, यानी किसी व्यक्ति ने कहीं से चलना शुरू किया और वो कहीं पर पहुंचा तो वो किस डायरेक्शन में है, या फिर स्टार्टिंग पॉइंट तक आने के लिए उसे किस डायरेक्शन में चलना होगा। ये पहले क्वेश्चंस होते हैं। सेकंड होता है डिस्टेंस बेस्ड, यानी जहां पर वो है वहां तक स्टार्टिंग पॉइंट से, जहां से उसने चलना शुरू किया था, दूरी कितनी होगी। थर्ड होता है जब जिसमें डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों पूछ लिए जाते हैं। चौथा होता है आपका एंगल बेस्ड क्वेश्चन। एंगल बेस्ड क्वेश्चन है जैसे फॉर एग्जांपल आई एम स्टैंडिंग हियर, आई एम फेसिंग यू। मैं क्लॉकवाइज कुछ मूव करता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज कुछ मूव करता हूँ, फिर क्लॉकवाइज कुछ मूव करता हूँ, एट लास्ट मेरा फेस किस डायरेक्शन में होगा। तो डियर, ऐसे केसेस को आसान कैसे बनाना है, बच्चा अक्सर क्या करता है, पेन से इधर उधर ड्रॉ करता रहता है। नो नीड, क्लॉकवाइज जितना दिया उसको ऐड करो, एंटी क्लॉकवाइज जितना दिया ऐड करो, डिफरेंस निकालो, जो आएगा उसके हिसाब से आपको घूमना होगा बस एक ही बार। शैडो बेस्ड क्वेश्चन, शैडो में बस एक चीज याद रखिए, परछाई हमेशा सोर्स के अपोजिट होती है, यानी लाइट के अपोजिट होती है। तो जिधर परछाई है उसके अपोजिट डायरेक्शन सन है, और सन केवल दो डायरेक्शन में होगा, या तो ईस्ट में मॉर्निंग के समय या फिर वेस्ट में इवनिंग के समय। फिर नेक्स्ट पजल बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको पजल बेस्ड करेगा देयर आर 5 हाउसेज या 5 पीपल स्टैंडिंग लेफ्ट ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, या कुछ इस तरह से कंडीशंस दी गई होंगी। तो उसके बेसिस पे
हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे पजल के, और कुछ कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं तो जिनको हम लोग टाइमली पढ़ेंगे समझेंगे। बट सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा। वो कॉन्सेप्ट्स क्या है डियर? सबसे पहला प्रॉब्लम होता है लेफ्ट राइट का, लेफ्ट राइट। तो डियर यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैं आपका ये क्लियर करता हूँ कि राइट जो होता है हमेशा क्लॉकवाइज होता है, इन डायरेक्शन। हम केवल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट पे नहीं कर रहे, सिटिंग अरेंजमेंट डिपेंड करता है। और लेफ्ट जो होता है डियर वो होता है एंटी क्लॉकवाइज। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्यक्ति ऊपर की तरफ गया है तो अब उसका जो राइट होगा, या ईस्ट की तरफ गया है या साउथ की तरफ गया है या वेस्ट की तरफ गया है, तो सबका राइट किस साइड जाएगा? तो डियर अगर कोई नॉर्थ की तरफ गया है तो अगला राइट जो लेगा वो इधर लेगा, राइट इधर लेगा, राइट इधर लेगा, यानी देखिए ये क्लॉकवाइज हुआ राइट, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब यहीं पर अगर कोई लेफ्ट ले रहा है तो लेफ्ट कैसे लेगा? लेफ्ट लेगा ऐसे, लेफ्ट लेगा नीचे की तरफ, लेफ्ट लेगा इधर की तरफ, और लेफ्ट लेगा इधर की तरफ। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी होती है। एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट एंड क्लॉकवाइज आपका क्या होता है? राइट होता है। अच्छा अब आता क्या है? मेजरमेंट करना है। जैसे मान लीजिए ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से किसी ने चलना शुरू किया। राहुल स्टार्ट्स हिज जर्नी एंड ट्रेवल 9 किलोमीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन, 9 किलोमीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन, देन ही टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल 5, देन ही टर्न लेफ्ट ट्रेवल 5, देन ही ट्रेवल लेफ्ट और लेफ्ट 7, देन ही ट्रेवल लेफ्ट लेफ्ट 7। हमने 7 इतना चला दिया। अब देखो गलती कहाँ हुई? बच्चों से यही गलती होती है जो यहाँ पर दिख रही है। तो डियर अगर आप देखिए ये 9 है तो 9 से 7 जो होना चाहिए था वो कम होना चाहिए था, और दूसरा 5 इतना नहीं होना चाहिए था, 5 मैक्सिमम इतना जाना चाहिए था एज पर द डायरेक्शन डिस्टेंस मैक्स। तो यानी ये जो करेक्ट मैप बनता है ये तो रॉन्ग वन है, और इसके हिसाब से अगर डायरेक्शन निकालोगे तो ये कौन सी डायरेक्शन में हो गया? तो नॉर्थ वेस्ट हो गया, जो कि गलत है। बट अगर आप एक्चुअल बनाते 9 किलोमीटर चला तो 9 आपने यहाँ बनाया, फिर 5 चला तो 5 लगभग यहाँ तक आ जाएगा, और 5 के बाद वो लेफ्ट मुड़ा और 7 चला, 7 लगभग यहाँ आ जाएगा। तो वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में? अगर ठीक स्ट्रेट लाइन में होता तो नॉर्थ होता, ठीक स्ट्रेट लाइन में होता तो साउथ, ठीक इस स्ट्रेट लाइन में होता तो वेस्ट, इस क्लास से इस हिसाब से नॉर्थ, इस हिसाब से साउथ, और इधर स्ट्रेट लाइन में होता तो ईस्ट होता। अब डियर इसके अलावा अगर वो कहीं पर भी है, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो यहाँ हो, या फिर यहाँ होता, ये सभी डायरेक्शन हमारी कौन सी कहलाएंगी? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहलाएंगी। तो बच्चा जो गलती करता है वो गलती भी यहीं पर करता है समझने में। तो ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहां ये गलती हुई क्वेश्चन बिगड़ जाएगा। तो हमें इन गलतियों से बचना है, थोड़ा सा फोकस्ड होकर देखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट गलती आपकी क्या होती है और नेक्स्ट उसको रिसॉल्व कैसे करना है उस पर बात करते हैं। मान लीजिए ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, या ये एक पॉइंट है जहां से किसी ने चलना शुरू किया। मान लीजिए वो ईस्ट की तरफ गया 8 किलोमीटर, फिर वो लेफ्ट मुड़ा और 6 किलोमीटर गया, और रुक गया। रुक गया तो पूछ रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा? डियर अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट से इधर जा रहा है तो ये डायरेक्शन हो जाएगी आपकी नॉर्थ ईस्ट। लेकिन अगर यहीं से आपसे कह दे कि बताइए स्टार्टिंग पॉइंट पे जाने के लिए उसे किस दिशा में चलना होगा, तो स्टार्टिंग पॉइंट पर जाने के लिए उसे इस डायरेक्शन में चलना होगा, और ये डायरेक्शन यानी अब इस वाले पॉइंट के हिसाब से होगी। ये आपका यहाँ से क्वेश्चन बना है तो ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया। तो यहाँ से कौन सी डायरेक्शन में डियर? वो डायरेक्शन आपकी साउथ वेस्ट। और जब इस डिस्टेंस की बारी आएगी तो डियर आपको सबसे पहला काम क्या करना है? चीजों को मेजर करना है। तो डियर ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। तो यहां पर एक फॉर्मूला लगता है ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, पाइथागोरस। जब आप देख रहे हैं ए सी का स्क्वायर, वो तो आपको पता नहीं है तो इसको एज इट इज लिख दीजिए ए सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर आपका कितना है? क्लियरली आपको दिख रहा होगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर यानी 64
एंड 6 का स्क्वायर 36, दोनों मिला के 100 हो गया। तो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू 100, AC इक्वल्स टू रूट 100 कर देंगे, तो यानी AC इक्वल्स टू 10, यानी उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर हो जाएगा। अगर किलोमीटर में दिया है तो किलोमीटर में, मीटर में दिया है तो मीटर में। तो इस तरीके से आप पूरा निकाल लेते हैं डिस्टेंस। अब डियर यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम अगर नहीं वेस्ट करना है तो आप डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते थे। इसका स्क्वायर दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये निकल आएगा। क्लियर है? तो ये सेकंड बेसिक पॉइंट होता है जहाँ पर बच्चा सबसे ज़्यादा गलती करता है। तो इस वाली गलती से भी हमें बचना है। प्रॉपर मेजरमेंट करना है, प्रॉपर फॉर्मूला पुट करना है, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, आप देख सकते हैं इसको। चलिए बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग ध्यान से। देखिए यहाँ पर है क्या, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। कैसे? इफ नॉर्थ बिकम साउथ वेस्ट देन साउथ वेस्ट बिकम्स विच ऑफ द फॉलोइंग। डियर आपकी ये 8 डायरेक्शंस होती हैं, जिसमें ये ईस्ट है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो अब बेसिकली है क्या, यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर कहा क्या है, कह रहा है इफ नॉर्थ बिकम साउथ वेस्ट, यानी नॉर्थ क्या बन जाता है, साउथ वेस्ट बन जाता है। नॉर्थ बिकम साउथ वेस्ट, यानी एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। Then southwest become which of the following? Then southwest become which of the following? तो southwest क्या बनेगा डियर, जैसे यहाँ एंटी क्लॉकवाइज चले सेम इसी तरह से हमें यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज चलना होगा। Then southwest become which of the following? तो southwest आपका क्या बन जाएगा डियर, ईस्ट बन जाएगा। ईस्ट इज द राइट आंसर है। जैसे यहाँ 1 2 3 है, ऐसे यहाँ पर 1 2 3। आप चाहे एंगल वाइज देख लो, चाहे इस तरह से देख लो। अच्छा एक और मेथड बताता हूँ इसका, आप डायरेक्शंस पुट कर दो। आपसे क्या कहा था, नॉर्थ बिकम साउथ वेस्ट, नॉर्थ ही होता है, तो ये साउथ वेस्ट हो गया। साउथ वेस्ट के अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट। अच्छा साउथ वेस्ट किन 2 डायरेक्शंस के बीच में होता है, साउथ और वेस्ट के, तो दैट मीन साउथ ही होगी, क्योंकि साउथ वेस्ट के एंटी क्लॉक आपको साउथ मिलता है। साउथ के बाद साउथ वेस्ट, फिर वेस्ट, आपको इस तरह से मिलता है ना क्लॉकवाइज। तो वेस्ट के अपोजिट ये ईस्ट हो जाएगी और ये हो जाएगी नॉर्थ। क्लियर है? तो अब देखिए ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट, और ये वाली हो जाएगी साउथ ईस्ट। अब आपसे क्या जा रहा था, इसको देखिए करने का तरीका। नॉर्थ बिकम साउथ वेस्ट, तो नॉर्थ बिकम साउथ वेस्ट, then southwest become which of the following? तो southwest become which of the following? The correct answer is east। मैंने दोनों तरीके बताए, वैसे तरीका वो वाला आसान है, जैसा कहा है वैसा घुमा दीजिए आंसर आ जाता है। और नहीं तो फिर आप इस तरीके से एक डायरेक्शन मैप बना दीजिए, यहाँ से भी आपका एकदम करेक्ट आंसर डियर मिल जाएगा, नो डाउट। तो ये तरीके होते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। यहाँ पर हम इसी तरीके से अप्रोच करेंगे और ध्यान से आंसर करेंगे। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है रसिक, रसिक के बारे में कह रहा है, और इसके बारे में कह रहा है रसिक वॉक 20 मीटर नॉर्थ, यानी वो सबसे पहले कहाँ चलता है, 20 मीटर नॉर्थ में चलता है। तो डियर क्वेश्चन जैसा कहा है वैसा करना शुरू कर दीजिए। वो 20 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में चला, और नॉर्थ डायरेक्शन में चलने के बाद देन ही टर्न राइट एंड वॉक 30। तो वो राइट बोला 30 20 से ज्यादा होगा। Then he turned right and walked 35 यानी इस 20 से तो बहुत ज्यादा होगा, तो ये 35 हो गया। Then he turned left and walked 15, यानी लेफ्ट का मतलब है इधर 15 हो गया, 15। Then he again turned left and walked 15, फिर से वो लेफ्ट मुड़ा और 15 गया, 15 यानी इतना जाएगा। और अब अगर वो आएगा
तो इस स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा, क्योंकि डियर ये भी 15 था तो ये 20 था, यानी ये इसके बराबर और ये डायरेक्शन, ये लेंथ इसके बराबर होगी। कह रहा है इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर अवे इज ही फ्रॉम द ओरिजिनल पॉइंट। ओरिजिनल पॉइंट यानी जहां से उसने शुरू किया था, ये ओरिजिनल पॉइंट था आपका। और यहां से अगर हम डिस्टेंस देखेंगे तो डियर डिस्टेंस वेरी क्लियर, आपका 30 तो ये हो गया और 30 के बाद आपका 15 ये हो गया, 30 और 15 मिलके आपका कितना हो गया, 45 हो गया, 45 मीटर। और वो भी कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो 45 मीटर ईस्ट, यानी करेक्ट आंसर गया आपका ए। ए विल बी द राइट आंसर है, ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है यहां पर ए एंड बी स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम अ पॉइंट। मान लीजिए वो पॉइंट ये है जहां से वो स्टार्ट कर रहे हैं, क्लियर, फ्रॉम अ पॉइंट इन द अपोजिट डायरेक्शन। ए ट्रेवल एंड कवर 3। मान लीजिए ए जो है वो 3 कवर कर रहा है, बी कवर 4, तो बी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो बी ने 4 कवर किया, ए ने 3 कवर किया था। देन ए टर्न राइट, तो ए टर्न राइट एंड ट्रेवल 4, ए टर्न राइट एंड ट्रेवल 4। वहां पर क्या दिया, बी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 3, बी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 3, 3 थोड़ा सा ज्यादा ले लेते हैं। कह रहा है हाउ फार ईच फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो डियर आपसे ये पूछा है और ये वाला डिस्टेंस पूछा है। तो जब आप देखेंगे तो ये डिस्टेंस कितना होगा, बड़ा सिंपल है। यहां पर डियर ए पॉइंट ये हो गया, बी पॉइंट ये हो गया, सी पॉइंट ये हो गया। ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो डियर सेम वही चीज यहां पर भी है, बट यहां पर ए बी और सी यहां हो जाएगा, तो 3 and 4 है, यहां पर भी 3 4 है। एक ही साइड आप कर लो, सेकंड साइड भी डिफरेंस, आंसर वही होगा ए बी। अगर हम ए बी की बात करें तो ए बी जो होता है वो 4 का स्क्वायर, और बी सी की बात करें तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो रिजल्ट हो जाएगा 25। यानी ए सी का स्क्वायर 25, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ए सी इक्वल्स टू 5 किलोमीटर। यानी ये डिस्टेंस भी 5 किलोमीटर है और ये वाला डिस्टेंस भी 5 किलोमीटर है, वो दोनों ही 5 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग थोड़ा सा एहतियात बरतना, थोड़ा ध्यान से देखना। तो डियर क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है यहां पर रमन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी and walk towards the south. साउथ में चला and stop at point Q, और Q पर रुक गया। He now takes a right turn and followed by a left turn. तो उसने राइट टर्न लिया followed by a left turn, तो लेफ्ट टर्न लिया and stop at point R. तो अब जाके वो R पर रुका, clear. He finally takes a left turn and stop point S. Finally take a left turn and stop point S. तो डियर हमें नहीं पता कि पॉइंट S कहां पर है और वो कहां पर रुका, ठीक है, बट S पे रुका। If he walk 5 किलोमीटर before taking east turn, तो डियर एक चीज तो क्लियर है कि अगर वो हर बार 5 ही किलोमीटर चल रहा है, तो 5 ये है, 5 ये है, 5 ये है, तो यहां से भी वो 5 ही चला होगा, 5, और जब 5 चला तो वो यहां के रुक गया होगा। If he takes a walk 5 किलोमीटर before taking east turn towards, तो यानी लास्ट में वो आके यहां रुका, लास्ट यानी S पॉइंट पर, S पॉइंट पर रुका। तो पूछा क्या है, देखिए, which direction will Raman have to walk from point S to reach point Q? यानी पॉइंट S से पॉइंट Q पर जाने के लिए उसे किस डायरेक्शन में चलना होगा। तो डियर अगर देखा जाए तो उसे नॉर्थ डायरेक्शन में चलना होगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1,
नॉर्थ डायरेक्शन। क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या? कह रहा है शोभा वॉज फेसिंग ईस्ट, शोभा का फेस ईस्ट में था। शी वॉक 20 मीटर, टर्निंग लेफ्ट शी मूव 15 मीटर, टर्निंग लेफ्ट शी मूव 15 मीटर, एंड देन टर्निंग राइट मूव 25 मीटर, टर्निंग राइट मूव 25 मीटर। 25 20 से थोड़ा ज्यादा होगा तो हम इतना ले लेते 25 मीटर। फाइनली शी टर्न राइट एंड मूव 15, तो यानी इसके बाद वो राइट मुड़ती है 15 आती है, तो 15 लगभग यहां तक आ जाएगी। तो पूछा क्या गया है? कह रहा हाउ फार इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये था, यहां से 20 ये और 25 ये, तो डियर टोटल हो गया 45, क्योंकि ये भी 25 हो जाएगा। 45 मीटर है ना? हाँ जी, meters. So the correct answer is option fourth will be the right answer here. तो यहाँ पर फोर्थ हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। यहाँ कह रहे हैं जतिन लीव्स हिज हाउस एंड वॉक 12 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, यानी जतिन ने अपने हाउस लेफ्ट किया और 12 किलोमीटर गया वो नॉर्थ की तरफ। He turns right and walk another 12. He turned right and walk another 12. He turned right again and walk 12. And turning left, walk 5. Last में बोला है and turns left and walk 5. बेसिक क्वेश्चन है। तो अब पूछा गया हाउ फार इज ही, तो बड़ा सिंपल है डियर। 12 तो ये हो गया और 5 ये हो गया, 12 5 मिलके 17 किलोमीटर हो गया। आंसर हो गया थर्ड। तो ये थे आपके अभी तक बेसिक क्वेश्चंस जो हमने पढ़े, समझे और देखे। तो चलिए थोड़ा सा और देखते हैं कि जहां पर हमें डिस्टेंस निकालना होगा तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, या फिर एंगल वाले क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। तो उस टाइप के क्वेश्चन अब शुरू होंगे। तो गेट रेडी डियर फॉर दोज क्वेश्चंस जहां पर हम लोग थोड़ा सा अलग टाइप से क्वेश्चंस को देखेंगे। तो एक दो क्वेश्चंस के बाद वो क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। जैसे दीपक स्टार्ट्स वॉकिंग स्ट्रेट टुवर्ड्स द ईस्ट आफ्टर वॉकिंग 75 मीटर, ये 75 मीटर चला। He turns to left and walk 25 meter. Walk 25 meter. Again he turns to left and walk a distance 40 meter. Left and walk a distance 40. 40 थोड़ा यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ हम थोड़ा सा और यहाँ तक ले लेते हैं 40, एक आइडिया बेसिस पे 40 मीटर। क्लियर है? Straight. And again he turns left and walk a distance of 25 यानी वापस इसी लाइन पे ले आएगा, तो ये 25 हो गया। तो जब ये 25 हो गया, इसको 75 को मैं थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ ताकि थोड़ी सी क्लियरिटी हमें मिले। हाँ, तो अब ये वाला डिस्टेंस तो 40 हो जाएगा उसके हिसाब से, और उसके हिसाब से ये वाला डिस्टेंस डियर आपका बचा हुआ कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। क्लियर है? तो अब क्या पूछ रहा है? हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो यहां पर आ चुका है और ये डिस्टेंस आपका 35 होने वाला है, 35 मीटर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ विल बी द राइट आंसर हियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। डायरेक्शन बेस्ड है। आई एम फेसिंग साउथ, आई टर्न राइट एंड वॉक 20। फेस साउथ की तरफ है लेकिन राइट मुड़ के 20 चले, तो दैट मीन्स फेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट मुड़े और 20 चले।
तो यानी आप इस डायरेक्शन में 20 गए होंगे। देन आई टर्न राइट अगेन एंड वॉक 10, तो उसके बाद फिर से राइट मुड़े और 10 चले गए। देन आई टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10, एंड देन टर्निंग राइट वॉक 20, टर्निंग राइट वॉक 20, यानी 20 मान लीजिए इधर है। देन आई टर्न राइट अगेन एंड वॉक 60, तो डियर 60 तो लगभग इससे ज्यादा हो जाएगा और आगे। क्लियर है? कह रहा है इन विच डायरेक्शन एम आई फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो डियर स्टार्टिंग पॉइंट से अगर आप ऊपर होते तो हम कहते हैं आप नॉर्थ में, नीचे होते तो हम कहते हैं आप साउथ में, अगर आप इधर होते तो हम कहते हैं आप ईस्ट में हो। तो आप दो डायरेक्शंस के बीच में हो और वो डायरेक्शन है आपकी ये वाली, दैट इज नॉर्थ ईस्ट। तो आप स्टार्टिंग पॉइंट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो, तो डियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे रमाकांत वॉक नॉर्थवर्ड। तो रमाकांत जो है वो नॉर्थवर्ड गया। आफ्टर अ वाइल ही टर्न्स टू हिज राइट अ लिटिल फर्दर टू हिज लेफ्ट, तो उसके बाद वो राइट मुड़ा एंड लिटिल फर्दर टू हिज लेफ्ट मुड़ा, ये भी हमें दिया हुआ है। कह रहा है फाइनली आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर ही टर्न्स टू द लेफ्ट, और लेफ्ट मुड़ा तो वो इधर है। तो कह रहा है इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग नाउ, तो इस डायरेक्शन में जा रहा है जो कि आपकी वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर हियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है राम इज फेसिंग साउथ, राम का फेस साउथ में एंड रमेश वॉकिंग टुवर्ड्स हिम। ये राम है और इसका फेस साउथ में, और रमेश इसकी तरफ जा रहा है, ये रमेश है, रमेश वॉकिंग टुवर्ड्स हिम एंड स्टॉप, ही टर्न राइट, फिर कह रहे हैं एंड टर्निंग टू हिज राइट, तो वो राइट में मुड़ा। ही सी उमेश स्टैंडिंग बिफोर हिम फेसिंग हिम, तो यानी उमेश जो है उसका फेस इसकी तरफ था, उमेश का, तो उमेश ये है और इनका फेस किसकी तरफ है, रमेश की तरफ, क्योंकि रमेश ही राइट मुड़ के जा रहा है। तो कह रहे विच डायरेक्शन इज उमेश फेसिंग, तो उमेश का फेस किस डायरेक्शन में है? डियर क्लियर है? उमेश इस डायरेक्शन में देख रहे हैं और ये डायरेक्शन है आपकी वेस्ट, तो उमेश का जो फेस है वो वेस्ट डायरेक्शन में होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर है। चलिए अभी ना एंगल वाले क्वेश्चन आ गए, क्वेश्चन नंबर 11 से। यहां पर कह रहा है ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ, यानी एक आदमी है जिसका फेस कहां पर है, नॉर्थ डायरेक्शन में। ही टर्न्स 175 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, देन अनदर 100 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड 150 डिग्री अगेन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 40 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड लास्ट में उसका फेस किस डायरेक्शन में होगा आपको ये बताना है। अक्सर बच्चा एक मैप बनाता है उसके हिसाब से लेफ्ट राइट घुमाता रहता है, कभी भी ये चीज नहीं करनी। मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आपको सबसे पहले जो क्लॉकवाइज है उनको एकत्रित करना है, एक साइड लेना है, और एंटी क्लॉक को आपको एक साइड लेना है। सबसे पहले देखिए यहां पर बोला ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ, यानी उसका फेस नॉर्थ में है, यानी इस डायरेक्शन में, अपर नॉर्थ। फिर कह रहा है 175 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज,
and then 100 degree in clockwise direction. Then 120 degree anti-clockwise direction. Then 150 degree again anti-clockwise direction. Finally 40 degree in the clockwise direction. अच्छा एक मिनट, 150 जो था डियर वो एंटी क्लॉक था, तो हमें यहाँ से ये हटाना होगा. 150 भी एंटी क्लॉक है एंड 40 डिग्री आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन है लास्ट में. तो डियर आप ये भी कर सकते हो कि इसको कट भी कर सकते हो, जैसे 100 और ये इससे कट कर दें तो अभी भी इधर 10 डिग्री बचेगा. तो क्लॉकवाइज तो 0 हो गया और एंटी क्लॉकवाइज अब कितना बचा, 175 प्लस 20 295 प्लस 10 यानी 305 डिग्री आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है. 305 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी अगर फेस इधर है तो एंटी क्लॉकवाइज 90 180 270 करते हुए आपको यहाँ आना है. तो उससे अच्छा है कि ये आपका जो डायल है ये आपका 360 डिग्री का होता है, ये आप जानते हैं पूरा. अच्छा एक चीज और कि आपको 305 डिग्री एंटी क्लॉक जाना है. मैंने यहां लिख लिया एंटी क्लॉक. हमारा आंसर यही है जो हमने निकाला. बट अगर 305 डिग्री एंटी क्लॉक बच जाएंगे तो डियर आप ऐसे जाओगे 270 डिग्री यानी 90 180 270 और अभी 35 डिग्री और जाओगे तो यानी लगभग उसका फेस इस डायरेक्शन में आ जाएगा. क्योंकि जब आपने फेस ये देखा इधर घुमाते 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 आप यहाँ तक आए तो आप यहाँ पहुंच गए. तो यानी अब उसका फेस इस डायरेक्शन में है और जब उसका फेस इस डायरेक्शन में है तो यानी उसका फेस डियर नॉर्थ ईस्ट में है. इसका एक तरीका और देखिए, 360 डिग्री डायल था, 360 में से अगर हम 305 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो बचा हुआ 55 डिग्री ही तो था जिसको हम क्लॉकवाइज भी घुमा सकते थे एक ही बार में. तो यानी यहां से यहां 55 डिग्री क्लॉकवाइज भी हम जा सकते थे. क्लियर है? ये गए हम लोग एंटी क्लॉक और ये हो गया क्लॉक. तो क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता था. तो उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में होगा डियर, नॉर्थ ईस्ट. यानी करेक्ट आंसर क्या है, नन ऑफ दिस. नन ऑफ दिस का मतलब है इनमें से ऑप्शन कोई भी नहीं है क्योंकि हमारा जो आंसर है वो है नॉर्थ ईस्ट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. डी इज द राइट आंसर हियर. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर. 12 में हमसे क्या कह रहा है, 12 में कह रहा है अनुज देखिए स्टार्टेड वॉकिंग पोजिशनिंग हिज बैक टुवर्ड्स द सन. मान लीजिए किसी डायरेक्शन में सन है, हम ये मान लेते हैं कि सन ये है, हम इसको कोई डायरेक्शन नहीं मान रहे कि वो ईस्ट है वेस्ट है क्या है, ये सन है और अनुज ने उसकी तरफ पीट करके चलना शुरू किया और चलता गया. आफ्टर सम टाइम ही टर्न्स लेफ्ट, तो लेफ्ट मुड़ा. फिर लिखा है देन ही टर्न्स राइट, देन ही टर्न्स राइट, राइट भी मुड़ गया. लेफ्ट और ये राइट एंड देन टुवर्ड्स द लेफ्ट अगेन, तो फिर से वो लेफ्ट में मुड़ गया. तो कह रहे हैं इन विच डायरेक्शन इज ही गोइंग, तो किस डायरेक्शन में जा रहा है. तो यानी ये डायरेक्शन कौन सी है आपसे पूछ लिया है, यानी ये डायरेक्शन कौन सी है जिसमें उसका फेस है. अब यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है डियर, क्या आपको सन के बारे में पता है कि सन ईस्ट में है या फिर सन वेस्ट में है? नहीं पता ना, तो आप यहां पर डायरेक्शन कंफर्म आंसर नहीं कर सकते. मान लीजिए अगर ये सन ईस्ट में होता, फॉर एग्जांपल ईस्ट में होता तो क्या होता. देखिए अगर ये सन ईस्ट में होता तो आप देखिए ईस्ट के हिसाब से जो आपका मैप बन रहा होता वो कुछ ऐसे बन रहा होता. मान लीजिए ईस्ट में, तो उसने चलना शुरू किया उसकी तरफ पीट करके, फिर वो लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, तो फिर वो लेफ्ट मुड़ा, फिर वो राइट मुड़ा एंड फिर लेफ्ट मुड़ा. तो इसके हिसाब से वो साउथ की तरफ फेस करके खड़ा है.
मान लीजिए सन वेस्ट में था, वेस्ट में, तो हमने इसको जब वेस्ट माना तो पीट करके चला, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, तो अब वो नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके खड़ा है। तो डियर अगर आप देखिए तो हम कंफर्म आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि यहां पर मॉर्निंग या इवनिंग नहीं मेंशन है, बट वो दो डायरेक्शंस में हो सकता है, आइदर नॉर्थ और आइदर साउथ, यानी वो नॉर्थ या साउथ में से किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। आपको इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना है, क्लियर है? यानी वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, हमें नहीं पता, वी आर नॉट कन्फर्म, क्लियर? ये बात ध्यान देनी होगी। शैडो वाले क्वेश्चन में बस एक ही चीज याद रखिए, जिधर शैडो है उसके अपोजिट हमारा सन है। हालांकि यहाँ शैडो की तो बात ही नहीं थी, बट शैडो वाले क्वेश्चंस भी आएंगे, उनको भी आप ऐसे करोगे, शैडो के अपोजिट सन होगा, और जिधर सन होगा या तो वो नॉर्थ होगा या साउथ होगा, बस खत्म क्वेश्चंस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में कह रहा है वन डे रवि लेफ्ट होम एंड साइकिल 10 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ वर्ड। तो यानी रवि ने 10 किलोमीटर साइकिल चलाई साउथ की तरफ, टर्निंग राइट एंड साइकिल 5 किलोमीटर, राइट मुड़ा और 5 किलोमीटर साइकिल चलाई उसने। फिर लिखा है एंड टर्निंग राइट एंड साइकिल 10 किलोमीटर, साइकिल 10 किलोमीटर, एंड टर्न लेफ्ट एंड साइकिल 10 किलोमीटर। यहां से भी वो लेफ्ट गया, टर्न लेफ्ट 10 किलोमीटर। हाउ मैनी किलोमीटर विल ही हैव टू साइकिल टू रीच हिज होम स्ट्रेट, यानी अगर उसे अपने घर के लिए स्ट्रेट आना है तो कितना साइकिल ट्रेवल करेगा, तो 10 + 5 टोटल 15 किलोमीटर ट्रेवल करेगा और वो अपने घर वापस आ जाएगा। डियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या कह रहे हैं, रोहित वॉक 25 मीटर, यानी रोहित ने कितना चलना शुरू किया, 25 मीटर चला, कहीं भी कोई डायरेक्शन नहीं दी है। देन ही टर्न हिज लेफ्ट एंड वॉक 20, देखिए रोहित ने 20 चलना शुरू किया, सॉरी 25 गया वो पहले, हमने मान लिया इस डायरेक्शन में गया, बट ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं है अभी। देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20, he then turning to his left and walk 25, walk 25 यानी स्ट्रेट उसी लाइन में आ जाएगा। he again turn to his right and walk 15, यानी ऊपर गया और 15 चला, and found that he was facing the south, यानी ये वाली डायरेक्शन आपकी क्या है, साउथ है। अगर ये वाली डायरेक्शन डियर आपकी साउथ हुई तो डियर नीचे वाली डायरेक्शन आपकी कौन सी होगी, नॉर्थ। ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ईस्ट, और इधर डायरेक्शन हो जाएगी आपकी वेस्ट। क्लियर? अब पूछा क्या है, एट व्हाट डिस्टेंस इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन। तो स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस की बात करेंगे 20 और 15, 20 ये 15 ये 35 हो गया, और साउथ डायरेक्शन में 35, 35 मीटर साउथ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ए इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या कह रहा है, कह रहा है वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, यानी एक दिन सुबह के बाद गोपाल वाज फेसिंग अपॉन, मान लीजिए गोपाल ये है, और गोपाल एक पोल को फेस करके खड़ा हुआ है, राइट? चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, गोपाल वाज फेसिंग अ पोल, गोपाल ने एक पोल की तरफ फेस करके बैठा है, खड़ा हुआ है। द शेडो ऑफ द पोल फेल्स टू हिज राइट, यानी जो शेडो है पोल की वो गोपाल के राइट में, तो शेडो इस साइड जा रही है पोल की, कुछ ऐसे। क्लियर है? जो पोल है उसकी शेडो इस साइड गई,
अब देखिए मॉर्निंग की बात थी, तो शेडो अगर इधर है तो सन इधर रहा होगा, और जो सन इधर रहा होगा ये ईस्ट डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि मॉर्निंग में सन ईस्ट में रहेगा। तो ये वाली डायरेक्शन डियर वेस्ट हो गई। अगर ईस्ट वेस्ट बदल गए तो नॉर्थ साउथ भी बदल जाएंगे, ऊपर हो गया साउथ और नीचे हो गया नॉर्थ, एज पर द मैप। या फिर कॉपी अपनी उल्टी कर लेना 180 डिग्री, तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो अब पूछा है, कह रहा है विच डायरेक्शन वाज ही फेसिंग, तो उसका फेस किस डायरेक्शन में था गोपाल का, साउथ, यानी करेक्ट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलूंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, आपको समझना है और आंसर करना है। कह रहा है वन इवनिंग, एक शाम की बात है, वन इवनिंग बिफोर सनसेट टू फ्रेंड्स सुमित एंड मोहित वर टॉकिंग टू ईच अदर, यानी एक इवनिंग की बात है, क्लियर बोला है, एक इवनिंग। फिर कह रहा है इफ द मोहित शैडो वॉज एग्जैक्टली टू हिज राइट साइड। डियर अब इसको समझिएगा, मान लीजिए सुमित ये है और मोहित ये है। अब कुछ लोग मोहित ऊपर सुमित नीचे मानेंगे, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना। फिर कह रहा है सुमित एंड मोहित वर टॉकिंग टू ईच अदर, फेस टू ईच अदर। इफ मोहित्स शैडो वॉज एग्जैक्टली टू हिज राइट साइड, यानी मोहित की शैडो उसके राइट में। क्लियर है? तो शैडो इधर है, तो डियर सन तो इधर होगा और सन इधर होगा, तो ये वेस्ट डायरेक्शन में होगा। क्लियर? तो कह रहा है विच डायरेक्शन वाज सुमित फेसिंग, तो सुमित का फेस किस डायरेक्शन में होगा, डियर साउथ में होगा। साउथ डायरेक्शन में। अब डियर एक चीज और देखिए, अगर आप लोगों ने कुछ ऐसे किया होता कि मान लीजिए इसको मोहित लिया होता और इसको सुमित लिया होता, मोहित की शैडो राइट में होती और सन वेस्ट में होता, तो डियर ये वाली डायरेक्शन जो है अब वेस्ट नहीं होती, ये वाली डायरेक्शन आपकी ईस्ट हो जाती। ईस्ट वेस्ट बदल गए, तो अब ईस्ट वेस्ट बदल गए तो साउथ ही हो जाएगा और नॉर्थ ही हो जाएगा। तो देखिए सुमित का फेस किस डायरेक्शन में है, सुमित का फेस साउथ डायरेक्शन में है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, इसको ध्यान से देखिए। वन डे हेमंत लेफ्ट होम एंड साइकिल 10 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, यानी एक दिन हेमंत ने, वन डे हेमंत लेफ्ट होम एंड साइकिल 10 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। वन डे हेमंत लेफ्ट होम एंड साइकिल 10 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। तो डियर 10 किलोमीटर टुवर्ड साउथ आप इस डायरेक्शन में चलोगे, टर्निंग राइट एंड साइकिल 5 किलोमीटर, टर्निंग राइट एंड साइकिल 5 किलोमीटर एंड टर्न राइट एंड साइकिल 10 किलोमीटर, टर्न राइट एंड साइकिल 10 किलोमीटर, टर्न लेफ्ट एंड साइकिल 10 किलोमीटर, टर्न लेफ्ट एंड साइकिल 10 किलोमीटर। He is in which direction from the starting point? तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में, तो डियर स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये था, स्टार्टिंग पॉइंट से देखिए 5 और 10 यानी 15 किलोमीटर की दूरी पर है और वेस्ट डायरेक्शन में। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है ए पर्सन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हिज होम एंड ही वॉक अ सर्टेन डिस्टेंस टुवर्ड्स द ईस्ट देन टुक अ राइट टर्न। तो यानी उसने एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल किया ईस्ट में और राइट टर्न ले लिया।
एंड वॉक सम डिस्टेंस एंड टूक अ लेफ्ट हैंड, यानी फिर से कुछ डिस्टेंस चला और लेफ्ट ले लिया. He then walked certain distance and finally turned towards the right. तो कुछ डिस्टेंस चलने के बाद उसने फाइनली राइट लिया, यानी नीचे की तरफ. कह रहा है if he is facing the west direction, यानी अगर नीचे वाली डायरेक्शन आपकी वेस्ट है तो डियर क्लियर है, ऊपर वाली डायरेक्शन आपकी ईस्ट हो जाएगी और ये वाली डायरेक्शन आपकी नॉर्थ हो जाएगी और ये आपकी हो जाएगी साउथ. तो डियर यहाँ दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि इन विच डायरेक्शन ही स्टार्टेड हिज जर्नी, जैसे यहाँ क्या पूछा है, कह रहा है इन विच डायरेक्शन ही स्टार्टेड हिज जर्नी. तो डियर अगर आप नोटिस कीजिए तो उसने अपनी जर्नी इस डायरेक्शन में शुरू की थी, यानी इन. तो ये आपका जो करेक्ट आंसर बना ये बना साउथ. लेकिन कभी कभी पूछा था फ्रॉम विच डायरेक्शन ही स्टार्टेड हिज जर्नी, तो फ्रॉम होता तो नॉर्थ हो जाता, इन है तो साउथ हो गया, यानी साउथ की तरफ गया, लेकिन गया कहाँ से, नॉर्थ डायरेक्शन से गया. क्लियर है, जब उसने जर्नी शुरू की. क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं. 19 कह रहा है रिजवान फेसेस टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड टर्न टू हिज राइट. उसका फेस नॉर्थ में है बट उसने राइट में मुड़ा. एंड वॉक 25. He turned to his left and walked 30. Turn to his left and walk 30. Next he moves 25 meter to his right. 25 meter to his right. He then turned to his right again and walked 55 meter. He then turned to his right again and walked 55 meter. Finally he turns to his right and move 40. तो फाइनली वो राइट में जाता है और मूव करता है कितना, 40. तो 40 का मतलब है आपका 25 तो पहले हो गया ये, और 15 आपका ये हो गया. तो 15 एंड 25 ये आपका 40 ये हो गया. तो आपसे अगर डिस्टेंस पूछेगा तो वो भी निकाला जा सकता है, लेकिन डायरेक्शन पूछे तो वो इस डायरेक्शन में है. लेकिन पूछा क्या है, कह रहा है इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. तो स्टार्टिंग पॉइंट से अगर स्ट्रेट होता तो आप साउथ कहते, और इधर होता तो आप नॉर्थ कहते. नॉर्थ और साउथ के बीच सॉरी नॉर्थ बोला, ईस्ट बोलते. अप होता तो नॉर्थ होता, ये वेस्ट हो जाता. बट वो दो डायरेक्शंस के बीच में, दैट इज साउथ ईस्ट. The correct answer is option D. D will be the right answer here. तो यहां पर D हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्लियर है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 28. क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है, ए पर्सन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हिज होम. एक व्यक्ति ने अपने घर से चलना शुरू किया और 25 मीटर टुवर्ड्स अ डायरेक्शन, और 25 मीटर चलता है वो किसी डायरेक्शन में. फिर कह रहा है ही देन टुक अ लेफ्ट हैंड. तो मान लीजिए हम कहते हैं 25 मीटर चला यहाँ पर टुवर्ड्स अ डायरेक्शन, बट हमें डायरेक्शन नहीं पता. ही देन टुक अ लेफ्ट हैंड एंड वॉक 8. फाइनली ही टुक अ राइट हैंड एंड वॉक 10 मीटर. तो राइट मतलब इस साइड गया और 10 मीटर चला एंड ही स्टॉप. If he is facing the north, then यानी अगर उसका फेस ये नॉर्थ में है तो क्वेश्चन क्या बनता है, टू रीच द स्टार्टिंग पॉइंट इन विच डायरेक्शन ही हैज टू ट्रेवल. तो यानी स्टार्टिंग पॉइंट पे आने के लिए उसे किधर चलना होगा. तो यानी यहां से अगर वो नीचे आता तो देखिए उसका फेस नॉर्थ में था, तो नॉर्थ है तो नॉर्थ के अपोजिट हो गई साउथ, और ये डियर डायरेक्शन हो जाएगी आपकी ईस्ट और ऊपर वाली हो जाएगी वेस्ट. तो डियर आप देखिए वो दो डायरेक्शंस के बीच में आता, साउथ और ईस्ट डायरेक्शन के बीच में. तो यानी आपका आंसर हो जाता स्टार्टिंग पॉइंट पे आने के लिए साउथ ईस्ट. क्लियर है. अब क्या है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट. दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा. तो डियर देखिए 25 प्लस 10, तो डियर ये हो गया 35, और ये डिस्टेंस कितना हो गया था आपका 8 हो गया था. 8
और ये आपको निकालना था, तो ए बी एंड सी, ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी यानी 35 का स्क्वायर प्लस बी सी यानी 8 का स्क्वायर। अच्छा अब देखिए 35 का स्क्वायर आपका कितना होता है, तो जब कभी भी इस तरीके से आए 35 का स्क्वायर, तो आप ये कर सकते हैं 25 5 का स्क्वायर एंड 3 चौक 12 यानी 1225 हो जाएगा। प्लस आप देखिए 64 हुआ, तो 64 जब हुआ तो 4 9 6 2 8 1289 हुआ। अब जो 1289 है ये किसका स्क्वायर है? तो डियर अगर हम यहां पर करेंगे तो ये अप्रॉक्स जो आएगा, जब आप यहां से रूट हटा दोगे यानी ए सी का स्क्वायर यहां से हट जाएगा, तो डियर ये अप्रॉक्स जब रूट करेंगे तो 35 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हमारा ऑप्शन में नहीं है, वैसे भी ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, तो इनको छोड़ देना। अप्रॉक्स 35 समथिंग आएगा डिस्टेंस, वो भी मीटर में। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। अब क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहे हैं दिव्य ट्रेवल 15 मीटर टुवर्ड साउथ, टर्निंग लेफ्ट एंड ट्रेवल 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर मान लेते हैं, तो कॉलेज गेट। तो डियर कॉलेज गेट यहां पर आ गया। फिर कह रहा है शी देन टर्न राइट एंड वॉक 50 किलोमीटर, 50 अप्रॉक्स ले लिया। फाइनली शी टर्न राइट एंड ट्रेवल 40 यानी अगेन इस लाइन में आ गई। अब कह रहा है हाउ मच मिनिमम डिस्टेंस डज शी हैज टू ट्रेवल टू गो बैक द स्टार्टिंग पॉइंट। तो डियर 50 ये और 15 ये, तो 50 प्लस 15 65। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। यहां पर क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है इसको देखेंगे। कह रहा है के वॉक 10 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, 10 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, फ्रॉम देयर ही वॉक 6 किलोमीटर टू द साउथ। तो जहां से वो 6 किलोमीटर साउथ में आया, तो 6 किलोमीटर साउथ में आया। Then he walked 3 kilometer towards the east. Then he walked 3 kilometer towards the east. 3 kilometer towards the east. How far and in which direction is he with the reference to the starting point? तो डियर सबसे पहले देखो स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये था, वो कहां पर ट्रेवल किया? नॉर्थ में किया और 6 किलोमीटर वापस आया। देन ही टुक 3 किलोमीटर टुवर्ड्स द ईस्ट, ईस्ट हो गया। तो कह रहा है हाउ फार इज ही एंड इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से डियर ये वाला डिस्टेंस निकालोगे तो ये निकालोगे ए बी सी, ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। बी सी है 3 का स्क्वायर, ए बी है 4 का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस 9। ए सी का स्क्वायर जब रूट कर देंगे 25 तो रिजल्ट आ जाएगा 5, यानी 5 किलोमीटर इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी इन क्वेश्चन नंबर 22। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। अब क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? पॉइंटिंग बी। देखिए पॉइंट बी इज 3 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट बी इज 3 किलोमीटर पॉइंट ए। पॉइंट सी इज 3 किलोमीटर नहीं, इट इज मीटर। तो पॉइंट सी भी जो है डियर वो 3 मीटर है किसके? पॉइंट
बी के वेस्ट में, मान लीजिए पॉइंट सी यहां पर है, पॉइंट सी वेस्ट में 3 मीटर ऑफ पॉइंट सी। पॉइंट डी इज जो है, डी इज 5 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट सी, 5 मीटर पॉइंट सी। पॉइंट ई इज इन ईस्ट ऑफ पॉइंट डी, 3 and 4 7, E7 हो गया। अब क्या कह रहे हैं, कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन इज पॉइंट E विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट B। तो B को देखते हुए पॉइंट E किस डायरेक्शन में, पॉइंट E इस डायरेक्शन में। अगर स्ट्रेट इधर होता तो हम कहते ईस्ट में होता, स्ट्रेट इधर होता तो आपका साउथ में होता, वैसे भी साउथ में होता, तो वो दोनों के बीच में यानी साउथ ईस्ट के बीच में, साउथ ईस्ट, यानी करेक्ट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर है। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 23 था हमारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ए चाइल्ड इज लुकिंग फॉर हिज फादर, वो अपने फादर की तरफ देख रहा है। ही वेंट 90 मीटर इन द ईस्ट, 90 मीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन बिफोर टर्निंग टू हिज राइट। क्लियर है? राइट चलने से पहले वो ईस्ट में गया। ही वेंट 20 मीटर बिफोर टर्निंग टू हिज राइट। अगेन ही टुक, अच्छा देखिए, अब यहां पर देखिए, सबसे पहले उसने अपने फादर की तरफ देखा और वो कितना चलता है 90 मीटर इन द ईस्ट। फिर उसके बाद क्या है, एंड बिफोर टर्निंग टू हिज राइट, तो यानी वो राइट यानी मुड़ा, ये वाला राइट की बात कर रहे हैं, वो 20 चला। ही वेंट 20 मीटर बिफोर टर्निंग टू हिज राइट, यानी राइट से पहले 20 चला, बिफोर टर्निंग टू हिज राइट। फिर क्या है, अगेन ही लुक हिज फादर एट हिज अंकल्स प्लेस। ये अंकल प्लेस पे पहुंच गया। क्लियर है? 30 मीटर फ्रॉम हिज पॉइंट, तो यानी अच्छा वो अंकल प्लेस पे भी नहीं पहुंचा, यानी ही टुक अगेन टू लुक फॉर हिज फादर, यानी उसको अपने फादर को देखने के लिए एट हिज अंकल्स पॉइंट, अपने अंकल पॉइंट के प्लेस पे पहुंचने के लिए, अंकल्स प्लेस 30 मीटर फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी यहां से भी 30 मीटर है, तो यानी वो जब राइट में चला है तो वो 30 चला है, ये बताना चाह रहे हैं, 30 मीटर चला है। हिज फादर वाज नॉट देयर, उसके फादर वहां पर नहीं थे। फ्रॉम देयर ही वेंट 100 मीटर टू हिज नॉर्थ, 100 मीटर नॉर्थ, बिफोर मीटिंग हिज फादर इन द स्ट्रीट। कह रहा यहां पर पूछा हाउ फार डिड द सन मीट हिज फादर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से वो अपने फादर से कितनी दूरी पर मिला। डियर अगर ये 30 था, हम इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, तो डियर ये 60 हो गया, और अगर ये 100 चला है तो ये 80 हो गया। तो ये बताना है हमें, तो ये हो गया हमारा ए बी एंड सी। तो हम कहते हैं ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी जो है वो हमारा 80 है और बी सी हमारा कितना है 60 है। तो डियर ये हो गया ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू दिस, ए सी इक्वल्स टू 80 प्लस 60 मिला के आपका हो गया, सॉरी 80 का स्क्वायर है एंड 60 का स्क्वायर है, तो ये हो गया 6400 प्लस 3600। तो डियर AC का स्क्वायर 3600, यानी AC का स्क्वायर इक्वल्स टू, तो AC कितना हो जाएगा अंडर रूट 10,000, यानी AC इक्वल्स टू 100, यानी 100 मीटर की दूरी पर वो होगा। The correct answer is option D. Last question of the day. Choose the most appropriate answer. Rashmi goes towards the east from a point P. Then turn left. She walks some distance and then turn right.
कह रहा है विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग नाउ, तो उसका फेस कहां पर है? डियर क्लियर है, ईस्ट में। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। तो डियर डायरेक्शन में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो बने रहिए सिविल्स प्रेप पर और डेली बेसिस पे क्लासेस लेते रहिए और रेगुलर बेसिस पे हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।